अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उज़ैर। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ अपनी 10 मरला की साइट पर और ये घर हम बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद में बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारी जो डायमेंशन है प्लाट की वो 35 बाई 70 है, यानी कि 35 फीट जो है इसकी चौड़ाई है और 70 फीट जो है इसकी लंबाई है और ये घर विद बेसमेंट है। तो आज जो है यहाँ पर हमारा चुनाई का काम यानी कि ब्रिक वर्क स्टार्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। तो सबसे पहले हमारी बात आती है ब्रिक की, कि जो हम ईंटें यहाँ पे यूज़ करते हैं वो किस क्वालिटी की हैं। तो यहाँ पे जो हम ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारी ए ग्रेड की हैं और इसमें भी आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। ए ग्रेड मिलती है, बी ग्रेड मिलती है और सी ग्रेड, जिसे हम अव्वल दोम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारी ए ग्रेड की है और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल पूरी होती हैं, यानी कि 9 बाई 4.5 जो है इसकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल पूरी होती हैं। और जो हमारे पास बी ग्रेड या सी ग्रेड होती है उसकी डायमेंशन में फ़र्क होता है, यानी कि उसकी जो कभी थिकनेस है वो कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ए ग्रेड यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी जो लाइन डोरी है वो बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि जो आपकी चुनाई वगैरह है उसमें लहरें नहीं होती, वो बिल्कुल आपकी लाइन डोरी में होती है, क्योंकि जो उसकी थिकनेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और अगर हम बी ग्रेड या सी ग्रेड की बात करें तो उनकी जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा होती है, तो आपकी जो चुनाई है वो लाइन डोरी में नहीं होगी, यानी कि उसमें लहरें होंगी, कोई ऊपर नीचे होगी। यानी कि अगर एक ईंट की थिकनेस कम है और दूसरी ईंट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है तो वो बिल्कुल मैच नहीं करेंगी। अगर मैच करेंगी भी तो वहाँ पे जो आपकी सीमेंट की मोटार है वो ज़्यादा आएगी, यानी कि वो आपकी लाइन डोरी में नहीं होगी। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ब्रिक वर्क है वो बिल्कुल लाइन में है और यहाँ पे जो सीमेंट की मोटार है वो भी बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ की हैं ये हमारी ए ग्रेड की हैं। तो दूसरा अगर बात करें कि सीमेंट की इधर जो मोटार इस्तेमाल करते हैं तो वो मैक्सिमम आपने 10 mm या ज़्यादा से ज़्यादा 12 mm यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी। और इसमें जो रेशो आपने यूज़ करनी है वो 1/4, यानी कि एक हिस्सा हमारा सीमेंट का होगा और 4 हिस्से जो हैं वो हमारे रेत के होंगे। तो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने जो है वो सीमेंट को और जो रेत है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे जो हमारी लिंटल बीम की हाइट है वो 7 फीट है, यानी कि डोर विंडोज़ की जो हमने हाइट रखी है वो 7 फीट है। और इससे अगला जो हमारा प्रोसीजर होगा वो लिंटल बीम का है। लिंटल बीम इसलिए डालते हैं दीवारों पे कि जो हमारी दीवारों की यानी कि मजबूती स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि दीवारें जो हैं वो हमारी मजबूत हो जाती हैं। तो ये हम इधर जो लिंटल बीम है वो हम थ्रू आउट डालेंगे। 4 इंच की जो दीवारें हैं उस पे हम 4 इंच का लिंटल बीम डालेंगे और जो हमारी 9 इंच की दीवारें हैं उस पे हम 9 इंच का लिंटल बीम डालेंगे। तो उससे जो लोड वगैरह है, यानी कि हमारी जो विंडोज़ का स्पैन होता है, 8 फीट की कोई विंडो है, कोई 10 फीट की विंडो है, तो वो डालने से जो लोड है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसे नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा वो लिंटल बीम का होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नॉर्मली लिंटल बीम आपने उस जगह पे डालने होते हैं जहाँ पे आपने देखना हो कि आपने डोर की और विंडोज़ की हाइट क्या रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारी डोर्स की हाइट है वो 7 फीट तक है, तो 7 फीट के बाद जो है वो हम यहाँ पे लिंटल बीम डाल लेंगे। और विंडोज़ वगैरह पे भी जहाँ पे हमारा स्पैन ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है वो स्टील ज़्यादा यूज़ करेंगे और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हम कम यूज़ करेंगे। तो ये हम थ्रू आउट डालेंगे अपने घर पे। तो इनसे नेक्स्ट प्रोसीजर भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।